हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ, फाइन एंड आर स्टेइंग एट होम. अ वेरी वार्म वेलकम टू टिंट टेस्ट टूर. आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं ये मैंडला प्लस वाटर कलर फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन. And if you haven't subscribed to my channel, do subscribe and also hit the notification bell. सो मैंडला आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय ड्राइंग अ रफ स्केच ऑफ द बर्ड, जिसके ऊपर हम मैंडला आर्ट बनाने वाले हैं. ये बर्ड बनाते टाइम यू कैन कीप योर हैंड फ्रीली मूविंग अराउंड, यानी कि इमेजिन करो आप वेव्स बना रहे हो बैक एंड फोर्थ. सो बिल्कुल बिना टेंशन लिए कि उसका शेप एकदम एग्जैक्ट रियल बर्ड जैसा आना चाहिए, नहीं. it comes under abstract drawing, which means कि ये बर्ड जैसा तो दिखेगा लेकिन कोई एक्चुअल या रियल बर्ड जैसा रिजेंबल नहीं करेगा. सो मैं जो यहाँ बना रही हूँ, इट इज़ समवॉट लाइक अ पिकॉक बट नॉट एग्जैक्टली अ पिकॉक. ये बर्ड की आउटलाइन और डिटेलिंग दोनों ही मैं फाइन टिप वाले ब्लैक मार्कर से कर रही हूँ. मेरा जो मार्कर है इट इज़ 0.8 mm. आप कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि उसकी टिप फाइन होनी चाहिए, स्केच पेन जैसी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना जो हम डिटेलिंग कर रहे हैं बर्ड के अंदर वो अच्छे से दिखेगी नहीं और बहुत क्लमजी हो जाएगा सब कुछ. यहाँ पे जो भी डिटेलिंग मैं कर रही हूँ उसको मैंने स्क्रीनशॉट्स में आइदर लेफ़्ट या राइट में दिखाया है, ताकि आपको पता चले कि उसका एंड रिज़ल्ट कैसा दिखेगा और वो डिटेल्स में मैंने क्या क्या बनाया है या क्या क्या डिज़ाइन बनाई है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं छोटे छोटे वर्टिकल लाइंस बना रही हूँ और फिर मैं सर्कल्स बना रही हूँ छोटे छोटे, जो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो बैकग्राउंड उसका थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा और बीच बीच से वाइटिश शेड्स दिखेंगे जो नेट जैसे दिखेगा. मैंने ये बर्ड मैंडला आर्ट बनाने के लिए ओवरऑल ब्लैक कलर का मार्कर ही यूज़ किया है, क्योंकि उसको मैं कलरफुल वाटर कलर फ्लावर्स के साथ क्लब करने वाली हूँ. लेकिन अगर आपको इस बर्ड को कलरफुल बनाना है और आपके पास कलरफुल मार्कर्स अवेलेबल है विद द सेम पॉइंटेड टिप, देन यू कैन यूज़ दैट एज वेल. संस्कृत में मैंडला आर्ट को मंडल कहा जाता है, क्योंकि उसके मोस्ट बेसिक फॉर्म में एक सेंट्रल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसके अराउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स और शेप्स बनाए जाते हैं लाइक अ जियोमेट्रिक फिगर, और फिर वो मंडल जैसे दिखने लगता है. मैंडला आर्ट इज़ लाइक मेडिटेशन. इसकी इंट्रिकेट यानी नाजुक डिज़ाइन को बनाने में बहुत कंसंट्रेशन और पेशेंस की ज़रूरत होती है. ये लॉकडाउन में ये आर्ट फॉर्म ज़रूर ट्राई कीजिए. ये बहुत रिलैक्सिंग है एंड आई कैन अश्योर यू इसका एंड रिज़ल्ट इज़ वर्थ एवरी मिनट स्पेंट. Do you know what is the difference between mandala art and doodles? So basically जैसे मैंने कहा, मैंडला आर्ट में बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत डिटेलिंग होती है डिज़ाइन में, एंड इट नीड्स टू बी नीट एंड प्रिसाइज. और डूडल्स जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है, फ्री फ्लोइंग, जैसे दिमाग में आया वैसे वैसे डिज़ाइंस बनाते जाते हैं, उसे कहते हैं डूडल्स. अगर आप ये पेंटिंग बनाते हो तो डू शेयर इट ऑन माई सोशल मीडिया साइट्स, either on my FB page or on my Instagram page with #TintDaysTour. I would love to see them, and also if you have any queries, do let me know in the comment section below.
यूजुअली जैसे मोर के पंख बनते हैं वही डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, सर्कल एंड उसके ऊपर छोटी सी पत्ती। एंड द मेन ट्रिक फॉर दिस डिज़ाइन इज़ कि वो नीचे की तरफ जो पंख है वो बड़े होते हैं एंड देन एज यू गो टूवर्ड्स द आउटर साइड तो वो छोटे छोटे होते जाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है डिज़ाइन में। और इन पंखों के अंदर पेंट ब्रश यूज़ करके मैं शेडिंग कर रही हूँ। जब पेन की इंक थोड़ी सी वेट होती है तो ब्रश से उसकी इंक थोड़ी सी नीचे की तरफ हम पुश कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा शेड क्रिएट होता है। दिस इज़ आ मैंडेला आर्ट रेडी। इसमें हम अब और वाटर कलर्स से फ्लावर्स और कुछ पत्ते ऐड करेंगे। वाटर कलर्स से फ्लावर्स बनाने के लिए हमें मेनली चाहिए ब्रश, सॉफ्ट होना चाहिए और उसकी पॉइंटेड टिप बननी चाहिए, एंड सेकेंडली वाटर कलर्स चाहिए। ओके, तो फर्स्ट मैंने फ्लावर का शेप बनाने के लिए एक बोल में थोड़ा वाटर कलर पानी के साथ मिक्स किया है। मैंने ब्लू कलर लिया है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो जो भी कलर का आपको फ्लावर बनाना है। और फिर उसका शेप बनाने के बाद आई स्टार्ट एडिंग डार्कर टोन्स टू क्रिएट डेप्थ फॉर द फ्लावर। सो पहले हम वाटर कलर मिक्सचर से शेप बनाएंगे फ्लावर का, और उसके बाद ब्रश को पानी में डुबोना है एंड देन कलर में डिप करके आउटलाइंस बनानी है टू ऐड डेप्थ। और अगर आप देखेंगे मैं पूरे पेटल को आउटलाइन नहीं बना रही हूँ, बस कुछ कुछ जगहों पे डार्कर शेड्स ऐड कर रही हूँ ताकि फ्लावर थोड़ा रियलिस्टिक लगे, क्योंकि पूरा आउटलाइन कभी होता नहीं है फ्लावर में। कुछ जगह हाईलाइटेड होती है जो कि थोड़ा सा वाइट दिखेगी, थोड़ी सी लाइट दिखेगी। जहाँ पे भी फ्लावर के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन गिरता है वहाँ पे वो लाइट कलर शेड होता है, और कहीं कहीं जगहों पे हाइलाइट्स पूरी वाइट होती है। और मैं डार्कर टोन्स जो ऐड कर रही हूँ वो नीचे वाला कलर जो मेन बेस कलर है लाइट, उसको सूखने से पहले ही ऐड कर रही हूँ ताकि मैं डार्क और लाइट कलर को थोड़ा सा ब्लेंड कर सकूँ और वो एकदम से अलग से उभर के ना दिखे। ये सब फ्लावर्स बनाने के लिए हमने मेनली 2 कलर यूज़ किए हैं। एक है ब्लू विच इज़ आवर बेस कलर, और लाइटर शेड्स के लिए कई जगहों पे वाटर प्लस ब्लू कलर है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वाइट कलर का यूज़ किया है यहाँ पे। और इसके अलावा सेकेंडरी कलर मैंने जो यूज़ किया है वो है पर्पल, जिसका बहुत ही हल्का सा कहीं कहीं जगह पे बस मैंने शेड दिया है। स्टेम बनाने के लिए ग्रीन कलर में हम हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स करेंगे और 2-3 बूंद पानी डालना है उसमें, और क्लीन ब्रश लेके उसको फिर से पानी में डुबो के स्क्वीज़ आउट करना है वाटर, और फिर उससे स्टेम या ब्रांच बनानी है ये। एंड फॉर द लीव्स हम सिर्फ ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। पहला जो शेड है यहाँ जो दिख रहा है इट इज़ मोर वाटर प्लस ग्रीन कलर, और फिर जो डार्कर टोन्स आएंगे इट इज़ लेस वाटर प्लस ग्रीन कलर। सिमिलर टू फ्लावर्स मैं लीव्स को पूरा डार्क नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टिप्स पे मैं डार्क कलर ऐड कर रही हूँ, और जो बेस कलर लाइट कलर है हमारा ग्रीन वो भी दिखना चाहिए अलॉन्ग विद द डार्क शेड ताकि वो शेडिंग जैसा दिखे। एंड सिमिलरली पूरी ब्रांच पे हम फूल और पत्ते बनाएंगे, और ब्रांच जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रही है वैसे वैसे हम पत्तों का और फूलों का साइज़ छोटा छोटा करते जाएंगे। फाइनल डिटेलिंग के लिए मैं कलर पेंसिल्स यूज़ करती हूँ, अच्छा शेड आता है उससे। हमें पूरे पेटल या फ्लावर को कवर नहीं करना है, बस शेडिंग करनी है उससे ताकि डार्कर टोन्स और लाइटर टोन्स उभर के दिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक इट, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट्स if you have any suggestions or if you would like to see any specific tutorial.